दोस्तों, इसमें हम देखेंगे बिहार स्पेशल एमसीक्यू जो पहले आए भी हैं विभिन्न परीक्षाओं में और नहीं भी आए हैं। तो इस पहले वीडियो में हमने बना दिया है हिस्ट्री का और सामान्य जानकारी का। अब इस वीडियो में हम भौगोलिक संरचना के आगे बनाते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं इस वीडियो में। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो इसमें नदी है गोमती नदी, बिहार में नहीं बल्कि यूपी में बहती है। कौन सा जलप्रपात नहीं है बिहार में, तो बिहार का हुंडरू जलप्रपात नहीं है। बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है, तो ये कैमूर जिले में है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ये जिला है गया जिला में। अगला प्रश्न है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं, तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में 13 जिले शामिल हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो सोन और गंगा नदी का संगम है बिहार के पटना जिला में। और क्या आगे पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो वो राजगीर घिरा हुआ है, इनमें से कोई नहीं है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं, तो रोहतास में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ये नदी में से कोई सी नदी नहीं है जो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, सब उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो पूछ रहा है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है। इनमें से पश्चिम चंपारण में पिडमेंट मिट्टी पाई जाती है। पूछा जाता है मिट्टियों के बारे में, ध्यान से रखिएगा। बिहार निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोसी और मगध क्षेत्र में नहीं बहती है। जयप्रकाश जूल पुल किस नदी पर है, गंगा नदी पुल है। कौन सा बिहार का भूगर्भिक इतिहास के सबसे नवीनतम है, तो यह बिहार का मैदान सबसे नवीनतम भौगोलिक क्षेत्र है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे पटना और गया जिला में। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार में मिलती है। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। इनमें से रोहतास जिला धारवाड़ में नहीं आता है बल्कि ये विंध्यन श्रेणी में आता है। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में आता है, सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में घना वन पाया जाता है। आगे देखते हैं बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो पटना जिला में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी के अंतर्गत आता है, तो कछारी मिट्टी के अंतर्गत आता है। जितना भी मैदानी क्षेत्र है सब कछारी मिट्टी के अंतर्गत आता है। बिहार निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। पुराना सबसे होगा खड़गपुर पहाड़ियाँ, नहीं रोहतास का पठार में खड़गपुर पहाड़ियाँ नहीं है बल्कि रोहतास का पठार है। उत्तर का पर्वतीय, मध्य विशाल का मैदान, दक्षिण पठारी क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भूतात्विक प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ होगी। ठीक है, भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है, तो इन जिलों में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नदियों के किनारे स्थित है। सर्वाधिक जूट उत्पादन बिहार में किस जिले में होता है, तो पूर्णिया जिला में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाया गया है, तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बना है। यह अक्सर पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा त्रिवेणी नहर। निम्न जिलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील कैमूर में स्थित है, बिहार में बनाया जाता है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो सोन नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है। वह नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक पाया जाता है, तो उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप अधिक पाया जाता है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, आप ध्यान देते रहिए। ये वीडियो को पॉज कर लीजिए जहाँ समझ में नहीं आएगा। किस नदी को उत्तर बिहार की शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। 94,800 किलोमीटर में से 56,680 किलोमीटर में विस्तृत है उत्तर बिहार का मैदान। बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण श्री गणेश कब हुआ था, तो 1954 में शुरुआत हुई थी। कौन सा समूह नदी में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो नदी समूह कर्मशा, गंडक और घाघरा नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ध्यान रखिए कर्मशा, गंडक और कौन नदी, कर्मशा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। आइए यहाँ पे मिलान करते हैं।
कह रहा है कि कृषि जलवायु क्षेत्र प्रतिशत क्षेत्र में मिलान करना है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान 29% क्षेत्रफल में तथा दक्षिण बिहार का मैदान 23% क्षेत्रफल में, छोटा नागपुर पठार 26% तथा छोटा नागपुर पहाड़ियां 20% क्षेत्र में फैली हुई है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करते हैं? तो पूर्वी गंगा का मैदान। बिहार के भौतिक विभागों के में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो पूर्वी गंगा का मैदान नहीं है, बल्कि केवल दक्षिणी गंगा और उत्तरी गंगा का मैदान है, छोटा नागपुर पठार है। निम्नलिखित से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उनकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो मिलती है गंडक, कमला और बागमती। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। बिहार में विविध भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद आंसर बनता है 1, 3, 4 और 1 और 3, 4 सही है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का 37% नहरों द्वारा होती है। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान इतना किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार के सर्वोच्च वार्षिक पठार वाला क्षेत्र है। 2003-4 का आंकड़ा है, अब बदल भी सकता है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी बनती है? पश्चिम बंगाल के साथ दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी बनती है। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना का साझेदारी है? तो उत्तर प्रदेश के साथ गंडक परियोजना है। निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है? सो कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार के कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में दिए गए हैं? पूर्णिया और मानभूम दिया गया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बना हुआ है? गंडक नदी पे। दूसरी बार पूछा गया, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ? बार बार पूछा जाता है, 45.85%। ठीक है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक नदी से निकलती है। पूर्व में बंगाल का दुख यानी शोक कहा जाने वाला बिहार के उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ये बिहार से उद्गमित होती है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी इन सब में सबसे नहीं है, जितनी भी श्रेणियां दी गई है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ पे? भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है तराई प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में गंगा में मिलती है? बिहार से गंगा में मिलती है 1, 2, 3, 4 चारों नदी गंडक, घाघरा, कोसी और पुनपुन, चारों नदियां बिहार में ही गंगा में मिल जाती है। कोई भी बिहार से बाहर नहीं मिलती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे स्थित है? एक अग्रगर्त में नहीं, एक संप्राय भूमि है छोटा नागपुर का पठार। अब यहाँ से बिहार कृषि एवं पशुपालन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।